कि आपको जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको पर्सनल लाइफ में मिक्स नहीं करना है। अगर उधर खराब दिन गया है तो ऐसा नहीं है कि आप इधर पढ़ाई नहीं करो। हाँ, डिसिप्लिन रहना, आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपने विल पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है। वो विल पावर है कि आप लगा दोगे इतना और डेली लगाओ और 5-6 महीने में देखना आप बोलोगे यार बैंकिंग तो बहुत आसान है, मतलब हो रहा है और आप कर जाओगे क्लियर। ठीक है, होने चाहिए। जो मैं इधर टारगेट दिखा रहा हूँ ना, इनको बस आपने हाफ कर लेना है। ठीक है, ये आपके डेली टारगेट्स होंगे और अपनी प्रोग्रेस यू आर हैविंग दैट हैशटैग सेल्फ बिलीव एंड दैट्स इट। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वर्किंग एस्पिरेंट कैसे तैयारी कर सकता है फ्रॉम द स्क्रैच। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ अ वर्किंग एस्पिरेंट कैन प्रिपेयर फ्रॉम स्टार्ट एंड ऑल्सो आई विल टेल यू हाउ मैनी आवर्स ही शुड स्टडी एवरी डे एंड क्या उसका डेली शेड्यूल होना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग एस्पिरेंट्स की या फिर उन एस्पिरेंट्स की जिनके पास वक्त थोड़ा कम है, जो दिन के 3-4 घंटे निकाल सकते हैं। तो यस, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन कनेक्ट ऑन टेलीग्राम. Champions of Ravi Sharma is the name of the channel. Link is in the description. And also if you want to connect with me personally, you can check out the link of my Instagram in the description box, right? Before we start, so you all know about Guidely, right? इनका पहले नाम होता था IBPS गाइड। तो इनके कुछ PDF कोर्सेज हैं, PDF बंडल कोर्सेज, जो कि अगर आपको कंसोलिडेटेड प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको प्रीलिम्स का खरीदना है, प्रीलिम्स का खरीद सकते हैं, मेंस का खरीदना है, मेंस का खरीद सकते हैं। अगर आपको बंडल चाहिए प्रीलिम्स प्लस मेंस का, तो 40,000 प्लस क्वेश्चंस इसमें हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके साथ आपको मिलेगा एक चीज़ फ्री, यानी कि वीकली जीए क्विज विद स्मार्ट एनालिसिस। तो 1600 क्वेश्चन पर मंथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसकी स्मार्ट एनालिसिस भी हो रही है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। और अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदने तो आप 1 साल का प्लैटिनम पैकेज खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 3000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, बैंक, इंश्योरेंस, SSC और रेलवे के। तो इस पैकेज के साथ भी ये जीए स्मार्ट एनालिसिस वाला बंडल फ्री है। और ये सब कुछ भी अगर आपको ख़रीदना है गाइडली पे, तो आप RKS 12 कोड लगा के 12% का डिस्काउंट पा सकते हैं किसी भी पैकेज पे। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कूपन कोड वाइल परचेजिंग एनीथिंग ऑन गाइडली एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो आपको कुछ चीज़ें पहले अपनी सोच में डालनी पड़ेगी और कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी। जैसे एक ऑफिसर बनने के लिए OLQ होता है ना, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, तो वैसे ही आपको एक डिसेंट एस्पिरेंट वाली क्वालिटीज़ लानी पड़ेगी। बट जो नॉर्मल लोग हैं, जो जॉब छोड़ के या फिर जो ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ पूरा घर देख के फुल टाइम प्रेपरेशन करते हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आपके कंपेरेटिवली आसान हैं। उनके पास वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ें मैटर नहीं करेगी अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और आप कंसिस्टेंट रहेंगे कुछ महीनों के लिए। ठीक है, जितना आप करेंगे, जो मैं एक्शन प्लान बताऊंगा, अगर उस पर आप वर्क करेंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन रहना, आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपने विल पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, तीसरी चीज़ है विल पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। और चौथी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको पर्सनल लाइफ में मिक्स नहीं करना है। मिक्स नहीं करना इन द सेंस कि अगर आपका जॉब में दिन ख़राब गया, ठीक है, आप किसी से लड़ लिए या फिर आपके बॉस ने मूड ख़राब कर दिया या फिर आपने उसका मूड ख़राब करके आए हो, तो वो चीज़ों को आपको पर्सनल या फिर जो प्रेपरेशन है उसमें मिक्स नहीं करना है। अगर उधर ख़राब दिन गया है तो ऐसे नहीं है कि आप इधर पढ़ाई नहीं करो। हाँ, उधर अच्छा दिन गया है तब यहाँ डबल पढ़ाई कर लो, दैट इज़ ओके। बट if you are having a bad day at work, that should not mean that you won't study here, right? तो आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई डेली करनी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप वो वर्किंग एस्पिरेंट है जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है, बेसिक्स भी उसके क्लियर नहीं है, ठीक है, 2 कैटेगरी में, या तो आपके बेसिक क्लियर ही नहीं है या फिर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और अब आप यू आर इन द रेस, वेरी मच इन द रेस। बेसिक क्लियर करने से पहले मैं बोलता हूँ कि अभी आपको यू हैव अनदर लीग, तो आपकी अलग अभी रेस चल रही है। आप पहले एक बार बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक इज़ काइंड ऑफ वार्म अप। व्हेन यू डू वार्म अप, आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग पार्ट इन रेस। तो आपको पहले क्या करना है, वार्म अप करना है। वार्म अप मतलब बेसिक्स क्लियर करने हैं।
बेसिक्स क्लियर करने के लिए जो मैं सबसे पहले बात बोलूँगा आपको, आप जाके गूगल पे एक बार वेबसाइट पे सर्च कीजिए कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर बैंक एग्ज़ाम्स, रीजनिंग फॉर बैंक एग्ज़ाम्स एंड सिलेबस फॉर द इंग्लिश फॉर बैंक एग्ज़ाम्स, राइट। इंग्लिश की प्रेपरेशन तो कॉमन ही चलती है, उसको चाहे आप ना भी सर्च करो, लेकिन जो आपका क्वांट और रीजनिंग है उसके टॉपिक लिख दो। देखो टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 14-15 टॉपिक क्वांट के होंगे और 7-8 टॉपिक रीजनिंग के होंगे। सिर्फ यही चीज़ें हैं। बैंकिंग का कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब इट इज़ अ हाइप, इट इज़ अ मिथ दैट बैंकिंग हैज़ अ ह्यूज सिलेबस, बट इट हैज़ नो बिग सिलेबस, राइट। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। और सबसे पहले आप सिलेबस लिखो अपने कॉपी में। और अब क्या करना है आपको कि पहले 1-2 मंथ्स लगा के, 2 मंथ लगा लो, ठीक है। 2 मंथ्स आपको, देखो उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि कम से कम आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे। अब 4 घंटे आप बोलोगे सर कैसे दे दें? 4 घंटे ऐसे दे दें भाई कि आपको सुबह उठना है थोड़ा सा जल्दी, मतलब 5-6 बजे तक, 6 बजे तक भी आप उठ गए ना तो 6 से 8 आप दे सकते हो। मतलब 9, साढ़े 9 से पहले किसी की जॉब शुरू नहीं होती है। अगर आपकी रोटेशनल शिफ्ट वगैरह कुछ ऐसी है तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो 2 घंटे कम से कम सुबह और 2 घंटे कम से कम शाम, तो ऐसे आपकी विक्ट्री बन जाएगी दोनों तरफ, ठीक है। तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम देने हैं। अब बात करते हैं वापस सिलेबस की। सिलेबस में क्या है कि आपको बेसिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले बेसिक्स कैसे कवर करने, एक तो सिलेबस लिख लिया, ठीक है। तो अब एक टॉपिक उठाना है क्वांट का और एक उठाना है रीजनिंग का। वो जो क्वांट का टॉपिक है, अभी आप यूट्यूब पे जाओ रैंडमली, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, बेसिक्स विल रिमेन सेम। टीचर वीचर से कुछ नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता होगा, किसी का बहुत अच्छा तरीका होता है पढ़ाने का, बट आपको देखो, मैं तो सुमित वर्मा सर से करता था पहले, अड्डा पे थे, अब शायद किसी एग्जाम्स एंड ट्रिक करके चैनल पे है। तो उनका बैंकिंग का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो मैं उनसे पढ़ता था। इसके अलावा देखो, आपको एक टॉपिक उठाना है क्वांट का, एक रीजनिंग का। क्वांट का उठाया, आपने टाइप किया यूट्यूब पे ऑल अबाउट दिस चैप्टर, राइट। तो वो चैप्टर, उसकी आपने वीडियो देख ली, एक वीडियो देख लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। उस टॉपिक की अगर आपने वीडियो देख ली बेसिक्स, अब आपके पास कोई बुक है तो ठीक है, नहीं तो गाइडली का PDF कोर्स भी हो सकता है, या फिर आपको अगर गूगल पे ही रैंडम PDFs मिल रहे हैं चैप्टर वाइज तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो करना क्या है कि आपको वहाँ से कम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 100 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उस टॉपिक के, तो वो टॉपिक आपका सही हो जाएगा। इन 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको एक और चीज़ करनी है, और वो चीज़ है शॉर्ट नोट्स। आपको वो जो वीडियो आपने देखी उससे आप शॉर्ट नोट्स बना लो। जो एग्जाम्पल्स है वो साइड में करो, बट जो शॉर्ट नोट्स है ना, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है उस चैप्टर में, तो वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास। और दूसरा, आपका कम से कम 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। मतलब 2-2 दिन लेके भी अगर एक टॉपिक कर रहे हो, दोनों मतलब 2 दिन में एक टॉपिक आपका रीजनिंग और एक क्वांट का हो जाना चाहिए, तो आप आराम से 1.5-2 महीने में आराम से, मतलब विद एन ईज आप कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही रीजनिंग का उठाना, उसका कंसेप्ट सीखना, और उसके भी कहीं से 50-100 क्वेश्चन ट्राई कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है बेसिक्स क्लियर करने की, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स को आप बार बार रिवाइज करते रहना, रीजनिंग के भी शॉर्ट नोट्स बना लेना थोड़े से। उसके बाद इन बेसिक्स के साथ आपको एक और चीज़ करनी है डेली, अगर आप एक बिगिनर हैं तो इनके साथ आपको आधे घंटे, देखो 4 घंटे होंगे, 3.5 घंटे आपने बेसिक्स को देना है, और आधा घंटा आपको डेली की करंट अफेयर्स आज से ही स्टार्ट करनी है, ठीक है। आज से ही स्टार्ट करो, और वो देखो, आप नोट्स बना लो। मैं तो वीकली नोट्स बनाता था, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं डेली नहीं बनाता था, बट मैं डेली वीडियो ज़रूर देखता था, ठीक है। तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया होना लग जाएगा कि हाँ यार, करंट अफेयर्स भी होता है, अच्छा ऐसा होता है, चलो मेरे को भी थोड़ा बहुत पता चलने लग गया। तो कॉन्फिडेंस भी आएगा साथ में कि एज सुन एज आई एम रेडी फॉर द टेस्ट आई विल क्लियर इट, ठीक है। जैसे ही आप वार्म अप आपका कंप्लीट होगा, वार्म अप अच्छे से होना चाहिए, तभी आप मतलब रेस में फुल एनर्जी से, फुल कैपेबिलिटी से भाग के जीत जाओगे, ठीक है। तो आप अगर बिगिनर है तो ये कीजिए। उसके बाद का शेड्यूल, अगर आप बिगिनर नहीं है और आपको लगता है आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आपको ये करना है 4 घंटे में जो मैं बता रहा हूँ। और जो बिगिनर्स हैं उनको ये करना है कब, जब उनके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप बिगिनर नहीं है तो आप सुबह उठ के ना वो वाले टारगेट करना है जो मैंने बताया प्री के लिए। वो कौन से टारगेट है मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
बट आप चिंता मत करो, वो उनको मतलब काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आपको क्या करना है, वो टारगेट्स को हाफ कर देना है, या तो ऐसे हाफ कर लो कि अगर 20 टॉपिक्स हैं तो आप 10 टॉपिक आज करो, 10 ऑल्टरनेट, मतलब कि ऑल्टरनेट डे पे चलेगा ये काम। या फिर आप तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाफ कर लो, ठीक है, जैसे 10 सिंप्लीफिकेशन बोल रहा हूँ, आप 5 कर लो, ठीक है। तो आपके हिसाब से देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब और परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ो, तभी आप इन टॉपिक्स पे जाओ जो कि डेली टारगेट्स हैं। तो आपके डेली टारगेट्स देखो क्या होने चाहिए, जो मैं इधर टारगेट दिखा रहा हूँ ना, इनको बस आपने हाफ कर लेना है, ठीक है। ये आपके डेली टारगेट्स होंगे, और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते रहो। तीसरी चीज़ ये है, ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड मॉक। अब चौथी चीज़ है मॉक। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके बेसिक्स क्लियर होने से पहले आप 2-3 मॉक दे दो, मतलब 2-3 मॉक दे दो आप ऐसे ही फ़न के लिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि क्या है, प्री के आप 2-3 मॉक दे दो। उसके बाद जब आप ये वाले टॉपिक्स कर रहे होंगे तो अगले 2-3 महीने में आपको हर वीक दो मॉक देने हैं, ठीक है। तो हर वीक 2 मॉक देने कब, आफ्टर यू कंप्लीट योर बेसिक्स एंड यू आर डूइंग दिस डेली टारगेट्स। और प्रीलिम्स से पहले आपके 25-30 मॉक आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम टारगेट करो, आप ये थोड़ी सी पेशेंस रखना कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। आपने SBI क्लर्क तो भी 1 आधे महीने में ही है, वो भी क्लियर हो सकता है, मतलब इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर स्पीड, तो वो भी क्लियर हो सकता है, बट उस पर आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। बट आपने देना ज़रूर है वो पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज़ योर करंट लेवल, वो पेपर दो। और मॉक में कभी कम मार्क्स आए तो उसमें दिक्कत नहीं है, आप परसेंटाइल देखो, वो भी कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगले में अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई है, वो मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। अगर आपको तो बेसिक्स क्लियर करने डेली, ठीक है, पहले 2 महीने, उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ें करनी है जो मैं बता रहा हूँ, डेली टारगेट्स। अगर नहीं बता रहा हूँ तो यहाँ पे आई बटन में देख लेना, मिल जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ये देख लेना कि जो डेली टारगेट्स फॉर प्रीलिम्स बाय रवि शर्मा ऐसे करके सर्च कर लेना, तो आपको मिल जाएंगे। तो वो टारगेट्स करने हैं, इसके अलावा मॉक देने हैं, और उसके अलावा डेली आपको GA की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मतलब आपको वीडियो देखनी है एक, और क्विज़ करते रहना अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वीकेंड्स। अगर आपके सैटरडे संडे दोनों ऑफ है तो कम से कम आप 7-8 घंटे कम से कम आपको लगाने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी अंदर की वो विल पावर है कि आप लगा दोगे इतना, और डेली लगाओ, और 5-6 महीने में देखना आप बोलोगे यार बैंकिंग तो बहुत आसान है, मतलब हो रहा है, और आप कर जाओगे क्लियर, ठीक है। तो वही भरोसा रखो, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ बिफोर यू एक्सपेक्ट एनी वन टू बिलीव इन यू। सो what matters is your belief in yourself, not what others are thinking of you, right? अगर कोई आपको मना भी कर रहा है या कुछ ऐसा है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ याद रखनी है वो है कि आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना, थोड़ा टाइम इधर उधर बचाना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, यू हैव पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, बट यू कैन मैनेज 4 hours एवरी डे वुड बिकम 120 hours इन अ मंथ, एंड 6 months में वो 720 hours बन जाएंगे। तो बहुत होते हैं इतने घंटे अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन इंग्लिश नाउ। So if you are a working aspirant, before moving on to the preparation part, you need to take care of your mindset, you need to take care of your thought process, and you need to inculcate a couple of or 3-4 qualities in you, right? So just like for becoming an officer, you should have officers like qualities. Same, if you are a working aspirant, you should have some discipline in your life, you should have some consistency, and you should have some strong willpower. So if you have all these 3, you can move forward. You can move forward with the action plan that I am going to give you, or you can amend that action plan as well. You can amend that as per your requirement. You have to spare at least 4 hours every single day. And one more important thing that I have forgotten to tell you is that you should make sure that you would not mix your personal and your professional life. For example, if you have a bad day at work,
that should not affect your preparation. If you have a bad day at work, this should not you should not end up not doing the things that you should do, right, for that day. You have an action plan, you have to work on it, no matter how your personal or how your professional life is going on, or what is happening in your personal life. See, these even if these are not excuses, the world will say that these are excuses, and I will say that too. So do not make excuses and start doing what is important. Be consistent and you will do it. So let's move forward for the action plan. I have told you that you need to at least spare 4 hours every day. If you are a beginner, if you have not done anything till now, you should do basics for the first 2 months. See, for basics, what you have to do is you need to go on Google and write down the syllabus in your notebook for quantitative and for reasoning. After writing the syllabus on your notebook, what you need to do is you need to pick one topic from quantitative aptitude and one topic from reasoning, and you need to finish them in 2 days. So every 2 days, in every 2 days you have to complete one quant and one reasoning topic. And I'm telling you that banking syllabus is not that huge. You can complete it in 1.5 or 2 months. And from where you have to do, see, you can do it from anywhere on YouTube. There are a lot of topics, there are a lot of videos on every topic. You can clear your basics. You need to make short notes of those basics, and what you have to do after that, you have to solve at least 100 questions from that topic. So after this, you can say that one topic is completed. From where you have to do those 100 questions, you can do it from anywhere on Google PDFs, or if you have paucity of time, you can go for Guidely PDF bundle as well, and find topic wise questions and do that from there. And same you have to do for reasoning, topic wise, and complete your basics, and that's it, right? So first 2 months will be for basics, and in those 2 months, what every day you have to do, 3.5 hours for basics and half an hour for general awareness, current affairs. You have to watch daily current affairs video no matter what, right from the day one, right? So it is all about your consistency, and you will things of GA of current affairs will make sense to you after you start. And see, I used to make weekly videos, but weekly notes, but you can also make daily notes. If you do not have time, you can also make weekly notes, right? So after that, those basics, you need to move on to the daily targets. I have already told you the daily targets in one of my previous videos. You can go out and search, or I would try to put it on in the I button, and you can search daily targets for prelims by Ravi Sharma, and you will get that video. You do not have to do all those targets. So what you have to do is you have to half the number of questions, and then you have to perform your duties, right? So you cannot do 10 simplification, do 5 simplification. Or if you want to do something like this, that out of the 20 topics, you would take first 10 topics today, next 10 topics today, then the first will come on the third day. So you can do alternate wise as well, but what is important is that you do these things daily, right? So I have already named them daily things. So after basics, you will do these things for 1-2 months, and then basics is kind of a warm-up. So after warm-up, you are in the main race now. You are doing your daily things, and you have to give 2 mocks per week. When you are preparing these, you are taking these daily targets, right? So 2 mocks per week is very, very important after you clear your basics. I would tell you that it is very important for you to do GA daily, right? So do GA daily as well, and these are the things that I wanted to tell you. If you are a beginner, you need to do basics for the first 2 months, and along with basics, you need to do your general awareness. After that, you need to move on to the daily targets, half the number of daily targets. If you want to know about the daily targets, the video is already uploaded
and you need to be patient, right? You need to be patient, and you should not you can clear SBI Clerk 2021 as well, but you have to be patient, right? You have to be patient even if you do not clear. So do not put much expectations on this exam, but yes, after that, in a few months you will clear a lot of exams if you show some persistence, if you show some perseverance and some consistency, right? So that is it. Do believe in yourself and you will clear this exam for sure. So if you like the video, you can subscribe the channel and you can also press that bell icon, and if you have queries you can always leave them in the comment section. So that is it. I wish you all the best, and do make sure that you are having that hashtag self belief, and that's it. All the best to you. Thank you. Bye bye.